मुंबई में भारी बारिश से ट्रेन सेवा पर असर। माहिम और माटुंगा में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। देरी से चल रही ट्रेन। हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर के लिए भी एडवाइजरी जारी। मुंबई के माटुंगा इलाके में लगातार बारिश के कारण सड़कों पर भरा कई फीट पानी। कई जगहों पर सोसाइटी के अंदर घुसा पानी। मुंबई महानगर पालिका आयुक्त ने सभी आपातकालीन सेवाओं को तैयार रहने के निर्देश दिए। मुंबई में लगातार बारिश से जगह जगह जल भराव, ट्रैफिक जाम, जिसके चलते स्कूल कॉलेज किए गए बंद। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में बारिश का कहर। वाशिम में तेज बहाव के बीच रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे युवक बहा। स्थानीय लोगों की मदद से उसे बचाया गया। नवी मुंबई के वाशी में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव से लोग परेशान। अगले 48 घंटे माया नगरी पर भारी। मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी। बीएमसी ने दोपहर में शुरू होने वाले स्कूलों में छुट्टी घोषित की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ईसापुर बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण पैनगंगा नदी में बाढ़ आई। 24 साल बाद दिखा सहस्त्रकुंड जलप्रपात का भयावह रूप। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नदी के खतरे के निशान को पार करने के कारण गांव से संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के सातारा जिले में मूसलाधार बारिश ने मचाई भारी तबाही। लगातार बारिश से जमीनों का हो रहा कटाव। पानी बढ़ने से कई इलाकों का संपर्क कटा। महाराष्ट्र के लातूर में भारी बारिश से कई गांव प्रभावित। फसल खराब, मवेशी बहे, किसानों का लाखों का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के बांध क्षेत्र में भारी बारिश, क्षमता स्तर तक पहुंचा बांध का पानी। तेज बहाव देखकर सहमे लोग। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में जारी किया अलर्ट। नदियों के भी जलस्तर में भारी इजाफा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में जिले में जोरदार बारिश। नदी का पानी कंकावली मालवण रास्ता तक पहुंचा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मुंबई के सह्याद्री नगर में लगातार बारिश की वजह से भरभरा कर गिरा मकान। 2 से 3 घरों को नुकसान। मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक मुंबई में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मुंबई और आसपास तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। लोगों को समुद्र किनारे न जाने की अपील। बीएमसी ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी। मुंबई के किंग सर्किल इलाके में बारिश से हुआ जल भराव। पानी में डूबी सड़कें, आवाजाही में लोगों को हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र में वसई, विरार और नाला सोपारा में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश जारी। निचले इलाके में जल जमाव, लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतें। मुंबई वालों के लिए बारिश बनी मुसीबत। बारिश की वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगा लंबा जाम। थमी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली पर मंडराए बाढ़ का खतरा। खतरे के निशान के पार हुआ यमुना का जलस्तर। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 1,78,000 क्यूसेक पानी। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने लोगों को यमुना से दूर रहने की सलाह दी। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में भारी बारिश। सड़कें, पुल पानी में डूबे, जिसके चलते कई इलाकों से संपर्क टूटा। दुकानों, घरों में भी पानी भरा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने की घटना के बाद अभी भी हाई अलर्ट। बरसाती नदी नालों से दूर रहने की अपील। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ी से भूस्खलन। नेशनल हाईवे 21 पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरा। आवाजाही बाधित। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने के बाद चारों तरफ तबाही के निशान। कल कठुआ में बॉर्डर से सटे इलाके में 3 जगह फटा था बादल, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चसोटी गांव में हटाया जा रहा है मलबा। डॉग स्क्वाड टीम की मदद से लापता लोगों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नदी के तेज बहाव में बहा ऑटो। पानी के बहाव में ऑटो को निकालते समय हादसा हुआ। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर की जान बचाई। हरिद्वार में कई दिनों से लगातार पहाड़ों में लगातार बारिश से उफान पर गंगा नदी। खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। यूपी के मुरादाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई। निचले इलाके में भरा बाढ़ का पानी। यूपी के शामली में मूसलाधार बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड। हर जगह 3 से 4 फीट तक पानी भरा। गली मोहल्लों से लेकर सड़कों तक भरा पानी। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। भारी बारिश की वजह से यमुनानगर में उफान पर सोम नदी। इलाके के कई गांव बाढ़ जैसे हालात। सड़कें, खेत, रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का आज भी विरोध प्रदर्शन। वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों का हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक करनी पड़ी स्थगित। सासाराम से शुरू होकर औरंगाबाद पहुंची राहुल की वोटर अधिकार यात्रा। रफीगंज में राहुल और तेजस्वी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। 16 दिनों तक चलने वाली यात्रा बिहार के 20 से ज्यादा जिलों को कवर करेगी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सूर्य मंदिर में पूजा की। औरंगाबाद के बाद गया जाएगी यात्रा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कंस से की राहुल तेजस्वी की तुलना। जनता को गुमराह करने की राजनीति का लगाया आरोप। कहा, बिहार की जनता अब सब समझ चुकी है। यूपी के गोरखपुर में झूलेलाल मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर शाम 6 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव और नामांकन की तैयारियों पर चर्चा होगी। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बनाया है उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह ने खरगे से बात कर मांगा एनडीए उम्मीदवार के लिए समर्थन। खरगे ने कहा, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ करेंगे चर्चा। आज शाम 5:30 बजे होगी इंडिया अलायंस की बैठक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बधाई दी। गोरखनाथ मंदिर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। अधिकारियों को दिए जल्द से जल्द समस्या के निपटारे के निर्देश। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में हुआ धमाका। धमाके की चपेट में आने से युवक की मौत। युवक के बैग से संदिग्ध सामान बरामद। एनआईए की टीम जांच में जुटी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑटो में भरा गोमांस जब्त। गोमांस ले जा रहे बाप बेटे गिरफ्तार। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दोनों को पुलिस के हवाले किया। ऑटो में गोमांस मिलने पर भड़के बजरंग दल के कार्यकर्ता। भोपाल में किया विरोध प्रदर्शन। गाय हमारी माता है के नारे लगाए। मध्य प्रदेश के मैहर में हत्या के आरोपी के घर में अज्ञात लोगों ने लगाई आग। इलाके में तनावपूर्ण हालात। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ आग पर काबू पाया। बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर उतरे छात्र। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। भर्ती में धांधली का आरोप लगाया। दिल्ली के 3 स्कूलों डीपीएस, द्वारका मॉडर्न कॉन्वेंट और श्रीराम वर्ल्ड स्कूल को मिली बम उड़ाने की धमकी। एहतियातन स्कूलों को खाली कराया गया। छानबीन में पुलिस जुटी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एफएसएल टीम की लापरवाही से बड़ा हादसा। 8 साल के बच्चे की गाड़ी से टक्कर से मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने एफएसएल की टीम के वाहन में तोड़फोड़ की। यूपी के गोरखपुर में टोल प्लाजा पर हाथापाई। ड्राइवर की पुलिसकर्मी से नोकझोंक। पुलिस वाले को धमकी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद छुट्टी पर घर आया था जवान। घर से वापस ड्यूटी पर जाते समय घटना हुई। टोल पर लगे लंबे जाम को लेकर जवान ने किया था विरोध। मारपीट करने वाले टोल कर्मियों की तलाश में पुलिस जुटी। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने नशे और अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। करीब 22 इलाकों में चलाया गया ऑपरेशन। संदिग्धों के घर पर छापेमारी। जयपुर पुलिस ने ज्वेलरी शोरूम से गहने चुराने वाली महिला को गिरफ्तार किया। दिल्ली से की गई महिला की गिरफ्तारी। यूपी के बस्ती में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। हिंदू संगठन के विरोध के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। मध्य प्रदेश के कटनी में गर्भवती महिला की हत्या में खुलासा। पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया। 16 अगस्त को घर में खून से लथपथ मिली थी लाश। राजस्थान के खैरथल तिजारा में नीले ड्रम में मिली युवक की लाश। बदबू आने पर मकान मालिक ने दी पुलिस को जानकारी। यूपी का रहने वाला था युवक। पत्नी और 3 बच्चे घर से गायब। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 13 साल के बच्चे पर चाकू से हमला। मृत समझकर झाड़ी में फेंककर फरार हुए आरोपी। पुलिस ने घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। मामा पर लगा आरोप। झांसी में फांसी के फंदे पर लटकी मिली युवती की लाश। एक युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी युवती। परिजनों ने लगाया शादी का झांसा देकर उत्पीड़न का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में नवविवाहित महिला ने किया सुसाइड। फांसी लगाकर दी जान। ससुराल पक्ष के कई लोगों पर दहेज हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के रतलाम में डंपर ने मारी कार को टक्कर। घटना का सीसीटीवी सामने आया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ग्रामीणों की मदद से बाहर निकले चालक और सहयोगी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। बिहार के समस्तीपुर में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। एक बच्ची की हालत गंभीर। विभूतिपुर थाना क्षेत्र का मामला। गांव में मातम का माहौल।
बिलासपुर में जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र की छत से गिरा प्लास्टर। हादसे के समय क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, शिकायत पर भी नहीं हुई छत की मरम्मत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सामने आए जबरन धर्मांतरण का मामला। प्रार्थना सभा की आड़ में किया जा रहा था धर्मांतरण, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, थाने में पहुंचा मामला। ललितपुर में सांप के काटने पर युवक ने दिखाई दिलेरी, 30 मिनट तक सांप के फन को पकड़े रखा, सांप को हाथ में दबोचकर मार डाला। युवक की हालत फिलहाल ठीक। महाराष्ट्र के नांदेड़ में विदाई समारोह के दौरान तहसीलदार की गीत गाना महंगा पड़ गया, वीडियो वायरल होने पर निलंबित।